गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सौरमंडल। आज हम जानेंगे कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ग्रहों की दूरी क्या है, उनका द्रव्यमान क्या है, वह किस चीज़ से बने हैं और उनका एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उनका क्या आकार है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं या किसी तारे के इर्द गिर्द घूमते हुए उनकी परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे ना हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, उल्का ग्रह, धूमकेतु और खगोलीय ग्रह और उनके ग्रह मंडल को मिला के हमारा सौर मंडल बनता है। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक ही श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99.76% द्रव्यमान निहित है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का एक विशाल गोला है। इसके प्रमाण मिले हैं कि प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने के काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे व समुद्र के द्वारा सोख ली जाती है। यह है हमारा सौरमंडल जिसमें सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हुए नज़र आते हैं। हमारा सबसे पहला ग्रह बुध है जो कि सूर्य के सबसे निकट होता है, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट होता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर 58.56 दिन में एक बार घूमता है। यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक बार परिक्रमा लगाता है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं। इसका परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 भाग है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ग्रह शुक्र की, जो कि हमारा दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह को वीनस भी कहा जाता है। यह ग्रहों में पृथ्वी के निकट है। यह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है। यह शाम का तारा और सुबह के तारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सबसे गर्म ग्रह है। लोग बुध को सबसे गर्म ग्रह मानने की गलती कर देते हैं क्योंकि वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। यहाँ रात और दिन का तापमान लगभग समान होता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के कई लक्षण समान हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर यानी कि 7,927 मील
और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर यानी कि 7,900 मील है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर यानी कि 24,900 मील है। पृथ्वी 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट व 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल एवं 29% भाग स्थल मंडल है। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात व वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घ है एवं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। यह दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम व 4 जुलाई को अधिकतम होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन व रात को अवधि समान 12-12 घंटे की होती है। पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है यानी कि 66.5 डिग्री का। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती हैं, अतः इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि का सबसे लंबा दिन माना जाता है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसे विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। इस दिनांक को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। अब हम बात करते हैं चौथे ग्रह मंगल ग्रह की, जो सूर्य से चौथे स्थान पर है, जिसे मार्स भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डीमोस। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से इसकी दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। मंगल के 2 ध्रुव हैं। यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु में परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह इसकी धुरी झुकी होने के कारण होता है। पहले मंगल ग्रह की स्थिति इस प्रकार थी, लेकिन अब इस प्रकार है, तो यहाँ पर भी अब जीवन संभव हो सकता है। अब हम बात करेंगे 5वें ग्रह बृहस्पति की, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। यह सूर्य की परिक्रमा में 11.9 वर्ष लगाता है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% एवं आयतन उसका 1.5 गुना है। यह तारों की तरह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से 2 या 3 ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसकी अपनी रेडियो एनर्जी है। इसके वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। इसके 69 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। शनि के समान इसके उपग्रहों में कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल दिशा में परिक्रमा करते हैं। हम अगले ग्रह की बात करते हैं, जो कि है शनि ग्रह, जिसे हम सैटर्न भी कहते हैं। सैटर्न यह नंगी आंखों के द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। यह बृहस्पति के बाद सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह 82 हैं। अभी तक माना जाता रहा है कि सौर मंडल में जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है वह ग्रह बृहस्पति, 79 चंद्रमा है उसके पास। लेकिन पिछले दिनों शनि के 20 नए चंद्रमाओं का पता लगा, जिससे इस ग्रह की चंद्रमाओं की पूर्ण संख्या 82 हो गई है। अर्थात अब शनि सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह हो गया है।
इस प्रकार की घोषणा पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के क्षुद्र ग्रह केंद्र ने की। इसका जो व्यास है वो 1,20,00,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह सूर्य के 6ठे स्थान पर स्थित है। इसका घनत्व पृथ्वी से कम है। इसके उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। अगला ग्रह है अरुण यानी कि यूरेनस। यह ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है। इसके 15 उपग्रह हैं। इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा एक बार करता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने परिक्रमा कक्ष ऑर्बिट में लगातार सूर्य के सामने रहता है। अब हम बात करते हैं 8वें ग्रह वरुण की, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। यह सूर्य से 8वां सबसे दूर स्थित ग्रह है, जिसे टाइटन और प्रोटस इसके उपग्रह हैं, जो इसके सबसे बड़े उपग्रहों में से एक हैं। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन गैस व्याप्त है। यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहां जागृत ज्वालामुखी पाया गया है। हमारा अंतिम ग्रह है प्लूटो। यह 9वें नंबर का ग्रह है जो अन्वेषित कुइपर बेल्ट का एक पिंड है। प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 सितंबर 2006 को ऐलान किया था कि प्लूटो ग्रह नहीं है। इसे काल्पनिक ग्रह माना गया था। इसका व्यास 2376.6 किलोमीटर है। यह सूर्य से 3.67 बिलियन मील दूर है और यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में एक बार पूरी करता है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें शैरन सबसे बड़ा है। 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइव टॉम्बैक ने प्लूटो की खोज की थी और इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया था। ये थे हमारे सौरमंडल के सभी महत्वपूर्ण ग्रह और उनसे जुड़ी रोचक बातें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।